जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा। उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास टीवी अन्य अंग्लेश्वर से वजन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह का किताब 12 अध्याय की पहली कलम, यशायाह चैप्टर 12 वर्स 1। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस यशायाह 12 अध्याय में एक धन्यवाद का गीत को हम दे सकते हैं। वो गीत लिखने का एक बातों को हम इसमें दे सकते हैं। परमेश्वर का क्रोध जो लिखने वाला व्यक्ति का जीवन में आए हैं, इस वजह से और ये क्रोध को शांत होने का वजह से परमेश्वर से शांति मिला है। इसलिए इस 12 अध्याय और लिखने वाला यशायाह इसी प्रकार और लिखा है। हम इसमें इस बातों को हम दे सकते हैं और इसमें क्रोध का बारे में हम दे सकते हैं। परमेश्वर का कोप, जैसे क्रोध मनुष्य के ऊपर आए तो कितने भयंकर परिस्थिति है, ये बातों को हम पहले हम देखेंगे। हम गिनती का किताब 25वें अध्याय की 3री आयत में इसी प्रकार हम दे सकते हैं। योम इस्राएली बाल पर देवता को पूछने लगे, तब यहोवा का कोप इस्राएल पर बढ़ के उठा। यहाँ हम देखते हैं कि इस्राएल लोग और जो मरुभूमि में आते हुए समय पर बाल पर देवता को पूछने लगे, तभी परमेश्वर का कोप इस्राएल पर इतने भयंकर रीति से आए हैं। हम इसी बातों को हम इसमें दे सकते हैं। उसका द्वारा बहुत कुछ नुकसान इस्राएल लोगों के ऊपर आ गया है, इस बातों को हम दे सकते हैं। भजन संहिता 90 अध्याय की 7वीं आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुआ है और तेरी जलाजलाहट से घबरा गया है। यहाँ हम देखते हैं और परमेश्वर का क्रोध से भस्म हुआ है। हम इसी प्रकार हम देखते हैं कि और तेरी जलजलाहट से घबरा गया है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर का क्रोध से भस्म हुआ है। परमेश्वर का क्रोध इस जगत में आए तो बहुत भस्म करने वाला एक बातों को हम इसमें दे सकते हैं। यशायाह का किताब और 54 का 8वीं आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्रोध के आवेगा मैं आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा में तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाला यहोवा की यह वचन है। यहाँ हम देखते हैं कि क्रोध का समय पर मैं तुमको और छुपाएंगे, और इसी प्रकार परमेश्वर का वचन में हम दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि अनंत करुणा से मैं तुझसे
तुझ पर दया करूँगा। इसी प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीष हमको इसमें दे सकता है। परमेश्वर का क्रोध आते समय में और उसको और छुपाएंगे, ये बातों को हम दे सकता है। साथ साथ में और परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझे पर दया करूँगा। परमेश्वर का दया और इस जगत में आते हैं। परमेश्वर को प्रेम करने वाला लोगों को पर, परमेश्वर का ऊपर विश्वास करने वाला लोगों को पर परमेश्वर का दया इस जगत में आएंगे। वो क्रोध से बचाने वाली एक बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। पुराना नियम में ज़्यादा तो परमेश्वर का कोप क्रोध को और भयंकर रीति से और दिखाया है। जो कुछ पाप हुआ तो तुरंत और परमेश्वर का कोप क्रोध आते हुए हम देखते हैं। लेकिन नए नियम में इस क्रोध और कोप को परमेश्वर तो अपने पुत्र को पर डाल दिया है। ये बातों को हम समझना चाहिए। परमेश्वर क्रोध करेगा तो कोई रहेगा नहीं, सभी लोग भस्म हो जाएंगे। उसका क्रोध और कोप है इतना भयंकर रीति से और आने वाला है। लेकिन नए नियम में और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य को मिला हुआ है एक आशीष यहाँ हम दे सकता है। प्रभु को क्रूस में चढ़ाने का समय पर लेकर गया है। तो इसका बारे में यशायाह का किताब 53 अध्याय की 7वीं कलम में इसी प्रकार लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपने मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। जो प्रभु को अपने मुंह खोलकर ये लोगों को भस्म कर सकता है, अपने विरोध में आते हुए लोगों को भस्म कर सकता है। इतना भयंकर क्रोध वाले परमेश्वर है। लेकिन वो मनुष्य को बचाने के लिए आए। वो समय पर प्रभु का बारे में लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपने मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। परमेश्वर का और बड़ा एक शांति की बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। प्रभु ये सारे बातों में जो क्रूस का मृत्यु सहन करने के लिए आए, तभी और सारे बातें सहन करके क्रूस का मृत्यु उसने सह लिया है। पुराने नियम में इतना भयंकर रीति से क्रोध कोप को हम देखते हैं। लेकिन नए नियम में प्रभु इस क्रोध और कोप है अपने शरीर में ले लिया है। क्रूस का मृत्यु में ये सारे बातें हम दे सकते हैं। क्रूस उठाने का समय पर सारे परमेश्वर का क्रोध है, कोप है और ईसा मसीह में हम दे सकते हैं। थोड़े समय तक अंधकार रहा है, परमेश्वर का क्रोध सब पुत्र को ऊपर डाल दिया है। मृत्यु का बाद में सजीवन होकर आज प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करेंगे। हम भजन संहिता 2 अध्याय की 12 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। यह हम देखते हैं, हम इस रास्ते में और जो उसका क्रोध से हम नष्ट होने वाला है, लेकिन हम पुत्र को चूमने के लिए और परमेश्वर हमारे ऊपर अवसर दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करेंगे। पुत्र है जो परमेश्वर का क्रोध पूरे उठा लिया है, ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। अभी एक व्यक्ति पुत्र को आराधना करना है, उसको चूमना है, ये बातों को यहाँ हम तो स्पष्ट रीति से कहते हैं।
वो प्रभु कितना बड़ा महान है, परमेश्वर का क्रोध और कोप से हमको बचा लिया है। इसलिए और इस जगत में आकर उसका सूली का मृत्यु सहन किया। जो उसने बनाए हुए लोग उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाए हैं, मृत्यु का बाद में आज स्वर्ग में विराजमान है। इस प्रभु वापस आएंगे और एक दिन प्रभु का लोगों को स्वर्ग ले जाएंगे। इसी प्रकार की बड़ी आशा भी दिया है। ये प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।